हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुफ्टी कॉलम। तो आज के सेशन में हम ऑप्शनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑप्शनल। सो बेसिकली एन ऑप्शनल इज ए कांस्टेंट और वेरिएबल दैट कैन होल्ड ए वैल्यू और नो वैल्यू। सो इट मीन्स द वैल्यू कैन और कैन नॉट बी निल। तो आइए से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं एक पर्सन क्लास। तो पर्सन में क्या होगा कि फर्स्ट नेम जो होता है हमारा रिक्वायर्ड हो गया, और किसी पर्सन का मिडिल नेम और लास्ट नेम दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि वो हो भी सकता है और नहीं भी, तो वो हमें ऑप्शनल क्रिएट करना होगा। तो चलिए क्लास क्रिएट करते हैं पर्सन, और इसके अंदर हम तीन वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो यहाँ पे हमें मिडिल नेम ऑप्शनल क्रिएट करना है, तो उसके लिए कुछ सिंटेक्स होगा वो देखते हैं। डेटा टाइप, उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। जब भी हमें किसी वेरिएबल को ऑप्शनल क्रिएट करना हो तो हम उसके डेटा टाइप के साथ क्वेश्चन मार्क को अपेंड कर देंगे। तो सेम एज इट इज़ हम करेंगे लास्ट नेम के साथ। और अब इस क्लास का इनिशियलाइजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ इस क्लास के अंदर हमने मिडिल नेम और लास्ट नेम को एज ऑप्शनल क्रिएट कर दिया है। चलिए अभी हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज पर्सन। और फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है तो उसके अंदर हम एक वैल्यू देते हैं, मिडिल के अंदर भी दे देते हैं, और लास्ट नेम को हम छोड़ देते हैं निल। तो अब इनको एक्सेस करके देखते हैं कि ये वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं। तो उसके लिए हम प्रिंट लिखेंगे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम प्रिंट पर्सन डॉट मिडिल नेम प्रिंट पर्सन डॉट लास्ट नेम। तो चलिए अब रन करते हैं इसे। तो यहाँ इसने फर्स्ट नेम में सही प्रिंट करा दिया पुष्पांक, और मिडिल नेम के अंदर इसने कुमार को प्रिंट कराया, बट वो एक ऑप्शनल के अंदर प्रिंट कराया है इसने, और लास्ट नेम को नील ही प्रिंट कराया है। तो यहाँ तक हमारा ऑप्शनल को डिक्लेयर करने का तरीका समझ में आ गया। अब चलते हैं हम कि इसके अंदर से, इस ऑप्शनल के अंदर से हम इस वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके को बोलते हैं हम अनरैपिंग। तो अनरैपिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट अनरैप। तो फर्स्ट अनरैप में हम क्या करेंगे कि इस वेरिएबल को सेम एज इट इज़ ऐसे ही एक्सेस करेंगे, पर्सन डॉट मिडिल नेम, बट इसके लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड कर देंगे। चलिए अब इसे एक्सेस करके देखते हैं। तो इसने इसे अनरैप कर दिया है, लेकिन फर्स्ट अनरैप को हम हमेशा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट अनरैप की केस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वैल्यू होगी, दैट इज श्योर कि इसके अंदर वैल्यू होगी ही। अगर हम यहीं पे लास्ट नेम को एक्सेस करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, बिकॉज वो उसके अंदर वैल्यू नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, पर्सन डॉट लास्ट नेम, और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर देते हैं। अब प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे इसने क्रैश कर दिया, इसने बोला अनएक्सपेक्टेडली फाउंड निल व्हाइल अनरैपिंग एन ऑप्शनल वैल्यू। तो एक्सक्लेमेशन मार्क हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब उसके अंदर वैल्यू हो, ना कि निल। तो अब अगर हम निल किसी के अंदर पास करते हैं तो उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो उससे सेफ वे में हैंडल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल बाइंडिंग। चलिए अब देखते हैं ऑप्शनल बाइंडिंग के अंदर क्या होता है।
ऑप्शनल बाइंडिंग को समझने से पहले हम एक और चीज़ समझ सकते हैं, दैट इज़ निल कोलेसिंग ऑपरेटर। उसका भी यूज़ करके देख लेते हैं हम, वो भी ऑप्शनल को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। तो निल कोलेसिंग में क्या होता है कि अगर इस वेरिएबल के अंदर निल है तो उसमें हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लास्ट नेम को एक्सेस करके देखते हैं बिकॉज इसके अंदर निल है। अब इसे रन करते हैं। अब यहाँ लास्ट नेम में नील था, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर लास्ट नेम के अंदर नील है तो उसे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो ये जो ऑपरेटर होता है इसे हम बोलते हैं नील कोलेसिंग ऑपरेटर। तो ये भी एक वे है किसी वैल्यू को अनरैप करने का, ये उसमें हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मूव होते हैं ऑप्शनल बाइंडिंग पे। तो ऑप्शनल बाइंडिंग के अंदर दो तरीके से हम अनरैपिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम इफ़लेट और गार्डलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इन दोनों अप्रोच को देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इफ़लेट को। तो इफ़लेट में क्या होगा कि जो हमारा ऑप्शनल है उसे हम किसी अलग वेरिएबल के साथ बाइंड कर देंगे और उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। तो एक सिंटेक्स यूज़ करते हैं इफ़लेट, और कोई वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा हमें, जैसे कि मिडिल नेम, और इसकी वैल्यू को, मिडिल नेम की वैल्यू को हम इस मिडिल नेम में असाइन कर देंगे और यहाँ पे से प्रिंट लगाएंगे मिडिल नेम। अब इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया है कुमार। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्लैट का यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अंदर वैल्यू नहीं है तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लाइक प्रिंट देयर इज नो मिडिल नेम। और इनको हम कर देते हैं कमेंट, और इसको कर देते हैं नील। तो अब रन करते हैं इसे हम नील के केस में। तो जब इसके अंदर वैल्यू था तब ये इस ब्लॉक के अंदर गया था, लेकिन अब इसके अंदर नील है तो ये इस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं गार्डलेट को कि गार्डलेट में क्या होता है। तो गार्डलेट इफ्लेट जैसा ही है बट उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले गार्डलेट को हम किसी फंक्शन या किसी लूप के अंदर ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज गार्डलेट हैज़ ए रिटर्न स्टेटमेंट ना, रिटर्न। तो चलिए अब चलते हैं गार्डलेट की ओर। सो गार्डलेट इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ इफ्लेट विच इज ऑल्सो अनरैप द ऑप्शनल्स। सो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सबसे पहले, गेट मिडिल नेम, और यहाँ पे हम अपने गार्डलेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका सिंटैक्स है गार्डलेट, और इस वैल्यू को हमें जिस वेरिएबल के साथ बाइंड करना है तो यहाँ पे उस वेरिएबल को लिखेंगे और अपनी वैल्यू यहाँ पे एक्सेस करते हैं जिसके अंदर ऑप्शनल है हमारा। और यहाँ पे हमें एक एल्स स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और उसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा रिटर्न। गार्डलेट के अंदर एल्स स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ये हमें इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और अब ये जो अनरैप्ड वैल्यू है हम इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, इसे हम इस ब्लॉक से बाहर ही एक्सेस करेंगे।
तो चलिए इसे रन करते। तो रन करने से पहले हमें इसे फंक्शन को कॉल करना होगा, गेट मिडिल नेम। अभी मिडिल नेम में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये इसने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया है। चलिए एक वैल्यू डालते हैं मिडिल नेम में, कुमार, और अब रन करते हैं इसे। तो इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया मिडिल नेम इज कुमार। तो अब हमारे पास ऑप्शनल बाइंडिंग में दो तरीके हो गए ऑप्शनल्स को अनरैप करने के, इफलेट और गार्डलेट। तो आइए अब समझते हैं कि कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है, किस सिचुएशन में कौन सा यूज़ करना होगा। तो उसे समझने के लिए हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं, एड्रेस। और यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लाइक स्ट्रीट, जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। वेरिएबल सिटी लेते हैं, और स्टेट लेते हैं, स्ट्रिंग, और एक लेते हैं जिप कोड, इंट टाइप। और इस क्लास को हम इस अपनी दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस करते हैं, पर्सन के अंदर। और यहाँ पे से असाइन कर देते हैं एड्रेस को। तो इसे इनिशियलाइज करने से पहले हमें एड्रेस क्लास का इनिशियलाइजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो वो क्रिएट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक इनिशियलाइजर क्रिएट कर लेते हैं, इनिट स्ट्रीट स्ट्रिंग ऑप्शनल सिटी स्टेट और जिप कोड, it is int optional, self dot street, self dot city, self dot state, and self dot zip code equals to zip code। तो यहाँ पे हमने इस क्लास का एक इनिशियलाइजर क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे हम अपनी स्टेट डालते हैं 9038/TA, सिटी इज सहारनपुर, एंड स्टेट को हम नेल छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं। और जिप कोड को हम डाल देते हैं, और यहाँ पे अपना वेरिएबल ऐड कर देते हैं, पैरामीटर ऐड कर देते हैं यहाँ पे एड्रेस। तो यहाँ पे हमने अपने क्लासेस क्रिएट कर दिए हैं। तो अब सबसे पहले इसको इफलेट से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, गेट एड्रेस डेटा। इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे सबसे पहले इफलेट से। तो इफलेट से अगर हमें सबसे पहले इसे इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले हमें एड्रेस एक्सेस करेंगे। वो कैसे होगा, डायरेक्ट हम एड्रेस नहीं
पर्सन क्लास से निकाल रहे हैं हम एड्रेस को समझने के लिए। तो सबसे पहले हमारा एड्रेस ऑप्शनल था तो उसको अनरैप करेंगे हम। फिर उसके बाद हमें एड्रेस के अंदर से माना कि स्टेट चाहिए, तो सबसे पहले हम स्टेट को एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे अपना स्टेट। याद रखने के लिए हम यहाँ पे इफलेट लिख लेते हैं कि कौन से फंक्शन से हम एग्जीक्यूट करें, इफलेट वाले से या गार्डलेट वाले से। और यहाँ पे स्टेट को प्रिंट कराते हैं और सेम सिटी और बाकी वेरिएबल के साथ करते हैं। तो यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। उनके एल्स स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, प्रिंट city is nil। ये वेरिएबल हो गया सिटी। और ये हो गया हमारे लिए जिप कोड। जिप कोड हमारा इंटीजर है तो उसके लिए हमें और एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, सभी के राइट करेंगे यहाँ। तो क्या मिसिंग है? अभी हमारी स्ट्रीट मिसिंग है, तो यहाँ पे हम स्ट्रीट को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इस एड्रेस के डेटा को इफलेट से एक्सेस किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले हमने एक इफलेट क्रिएट किया तो एड्रेस यहाँ पे अनरैप हो गया है। तो उसे अब हमें स्टेट या सिटी कोई भी डेटा एड्रेस के अंदर से निकालना है तो हम उस इफलेट के अंदर इसे यूज़ करेंगे। तो ये हमारी अप्रोच हो गई इफलेट से। और इसी को एक बार गार्डलेट से भी लिखते हैं कि गार्डलेट में कैसे एक्सेस हो रही है। तो उसके लिए भी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम, गेट एड्रेस डेटा फ्रॉम गार्डलेट, ऐसे करके राइट कर देते हैं। तो उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम गार्ड लेट एड्रेस उसके लिए एल्स स्टेटमेंट नेसेसरी है यहाँ पे, रिटर्न। तो यहाँ जैसे इफलेट में हमने इस ब्लॉक के अंदर बाकी वेरिएबल्स को एक्सेस किया था, लेकिन गार्डलेट में हम इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, इसे बाहर एक्सेस करेंगे। लाइक गार्ड लेट स्टेट पर्सन डॉट स्टेट रिटर्न। और यहाँ पे हम अपने स्टेट को प्रिंट करा देते हैं। तो जैसे वहाँ हमने इफलेट रखा था तो यहाँ पे रख लेंगे अपना गार्डलेट, ताकि हमें पता चले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। और सेम हम सभी जितने भी हमारे बाकी वेरिएबल्स हैं उन्हीं के साथ करते हैं। सिटी सिटी सॉरी, ये हमने गलत कर दिया है। यहाँ पे हमें स्टेट एक्सेस करना है और यहाँ पे सिटी, और तो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं हम सिटी को, गार्डलेट सिटीज सिटी। और ऐसे ही स्ट्रीट के लिए देख लेते हैं।
यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रीट और स्ट्रीट को ही एक्सेस करते हैं यहाँ पे स्ट्रीट। और अब इन दोनों फंक्शन को पहले सबसे पहले इनके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट डाल देते हैं यहाँ पे u.p और इन दोनों फंक्शन को कॉल करते हैं गेट एड्रेस डेटा एंड गेट एड्रेस डेटा फ्रॉम गार्डलेट। तो चलिए इसे रन करते हैं, अब देखते हैं क्या प्रिंट कराता है ये। तो अभी इसने सब चीज़ें प्रिंट करा दी हैं, लाइक स्टेट इज़ यूपी, सिटी इज़ सहारनपुर, जिप कोड दिस, स्ट्रीट कोड दिस। तो अभी दोनों सही चल रहे हैं। तो दोनों ऑप्शनल अनरैपिंग के लिए हम दोनों तरीके का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे पॉइंट था कि गार्डलेट को कब यूज़ करना है हमें। अब कंडीशन ये है कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि अगर हमारे पास स्टेट के अंदर डेटा ही ना हो, तो आगे की चीज़ें एग्जीक्यूट ही ना हो, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए उसे देखते हैं कि गार्डलेट उस पर क्या इम्पैक्ट डालता है। तो हम सिटी के अंदर नील असाइन कर देते हैं, स्टेट के अंदर नील असाइन कर देते हैं। और अब इसे रन करते हैं अगेन। तो यहाँ क्या हुआ कि इसमें इफ्लेट के केस में अगर हमारा स्टेट नील आया तो उसने नीचे वाले जितने भी स्टेटमेंट थे सभी को एग्जीक्यूट किया है, लाइक सिटी प्रिंट कराई है, जिप कोड प्रिंट कराया है और स्ट्रीट प्रिंट कराया है। बट गार्ड के केस में उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि जब उसको स्टेट ही नहीं मिली, जैसे ही उसे स्टेट नहीं मिला तो वो यहीं से रिटर्न हो गया, उसने आगे की चीज़ों को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस केस में हम गार्ड का यूज़ करेंगे। तो अभी हम स्टेट की वैल्यू डाल देते हैं, उसके बाद हम सिटी को नील करके देखते हैं कि वो क्या करता है। यहाँ पे हम स्टेट डाल देते हैं u.p और इसे कर देते हैं नील अगेन, और फिर से रन करते हैं। तो अभी इस केस में क्या हुआ कि इफ्लेट ने फिर से क्या किया कि स्टेट को प्रिंट करा दिया है, तो सिटी नील आ गई है, लेकिन उसके आगे के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हुए हैं, लाइक जिप कोड भी प्रिंट कराया उसने, स्ट्रीट भी प्रिंट कराई है, सब चीज़ें प्रिंट कराई है, नीचे के जितने भी स्टेटमेंट तो सभी को एग्जीक्यूट किया है। लेकिन गार्ड के केस में उसने किया है, सबसे पहले स्टेट को चेक किया, उसको स्टेट मिल गया तो उसने प्रिंट करा दिया स्टेट इज़ यूपी, और जैसे ही उसने सिटी को चेक किया और जैसे सिटीज़ को नील मिला उसने यहीं से रिटर्न कर दिया और उसके बाद से एग्जीक्यूट नहीं किया। तो इस केस में हम गार्डलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक और चीज़ समझते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल चेनिंग। तो ऑप्शनल चेनिंग क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शनल चेनिंग में क्या होता है कि हम किसी एक ऑप्शनल वेरिएबल को दूसरे ऑप्शनल वेरिएबल से ऐसे एक चेन बना के एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें डायरेक्ट सिटी नेम चाहिए इसके अंदर से, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कि पर्सन क्लास से हम सिटी नेम को एक्सेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले पर्सन के अंदर जो हमारा एड्रेस है वो ऑप्शनल है, तो उसे अनरैप करना पड़ेगा। फिर ऑप्शनल के बाद हमें सिटी पे जाना पड़ेगा। तो अगर हम इस चेन को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहिए कि हमें केवल सिटी नेम की ज़रूरत है, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर इसी सेम सिनेरियो के लिए हम ऑप्शनल चेनिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक हम एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन गेट सिटी नेम। अभी हमने सिटी का नेम को ऑप्शनल प्रिंट कराया हुआ है, सॉरी नील दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑप्शनल चेनिंग में हम इफ्लेट और गार्डलेट दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सन क्लास को एक्सेस करेंगे, फिर उसके बाद एड्रेस, उसके बाद डायरेक्ट सिटी, और यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं हम अपना सिटी नेम, माई सिटीज़। यहाँ पे हमने सिटी नेम प्रिंट करा दिया और इस फंक्शन को कॉल करते हैं गेट सिटी नेम।
तो यहाँ पे इसने डायरेक्ट एक्सेस कर दिया माई सिटी सहारनपुर। यहाँ पे जैसे हमने ऊपर इफ्लेट और गार्डलेट में क्या किया था कि पहले एड्रेस को अनरैप किया था, उसके बाद हमने सिटी को जाके अनरैप करके एक्सेस किया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल को। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्शनल चेनिंग। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।